बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और उसके लिए कुछ लाज लिखे हुए हैं। ये आम सी बातें हैं जो हम रूटीन में सवाल हल करते हुए करते हैं, लेकिन इनको एक दफ़ा देख लें ज़रा बेहतर हो जाएगा। सो देखें, इसमें ये ला ये कहता है कि इसमें देखें एक बेस होती है, एक उसकी पावर है। बेस है, पावर है। तो अगर एक जैसी बेस हो, जैसे ये देखना ए है, इधर भी ए है। बेस को उर्दू में असास कहते हैं और उनकी ऊपर से पावर्स हैं। तो अगर बेस एक जैसी है तो उनकी पावर्स अगर डिफरेंट है तो हम उन पावर्स को प्लस करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस करवाया हमने। ठीक है, अगर एक बेस है, उसकी पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है ब्रैकेट्स लग के, ये बड़ा फर्क होगा, सवाल आगे आएगा एक कि जिसमें वो इसका फर्क नजर आता है। तो ब्रैकेट लग के फिर आगे पावर हो तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एम और एन पावर्स, दो पावर्स इकट्ठी आ जाएं तो वो क्या करती हैं, ज़रब होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तीसरा रूल ये है कि ए बी दो नंबर्स हैं और दोनों की कंबाइंड पावर है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ए को लहदा से पावर दे देते हैं, बी को लहदा से कर देते हैं। वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह ए के ऊपर एम है, ए के ऊपर एन है, लेकिन अगेन देखें बेस एक जैसी है, असास एक जैसा है, पावर्स डिफरेंट है। तो हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। सो बेसिकली साइन चेंज करती है। अगर यहाँ माइनस एन होता ना तो इसने ऊपर जाके प्लस एन हो जाना था। यहाँ प्लस एन है, ऊपर जाके माइनस एन हो जाता है। और इसी तरह ये पांचवी प्रॉपर्टी है, ए ओवर बी है और सारे की पावर एन है। तो जब सारे की पावर एन है तो ए को भी एन पावर दे सकते हैं, बी को भी एन पावर दे सकते हैं लहदा लहदा से। तो ये भी सही है। और ये हमने एक बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो होती है ना तो वो सारे की सारी जो चीज़ है वो वन हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी रकम भी हो लेकिन अगर पावर ज़ीरो है वो वन हो जाती है। और इसी तरह एक आखिरी है कि ए की पावर अगर माइनस में एन है, माइनस में ना अगर हम आंसर नहीं रखते, पावर जो अगर माइनस में हो तो आंसर में उसको नहीं रखते, हम उसको पॉजिटिव करते हैं। तो वो पॉजिटिव कैसे होता है कि उसको हम बटे में ले जाते हैं, ओवर में ले जाते हैं। तो ओवर में लेके जाएंगे तो माइनस साइन जो है वो उसका प्लस हो जाएगा। तो ये है उसके, अब ज़ाहिर है कुछ एप्लीकेशंस हैं जाने सवालों के अंदर कि सवाल जो आएंगे तो उनको कैसे हमने हल करना है और इन पावर्स को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, इन रूल्स को। तो ये 2.4 है। इसका शुरू वाला जो पहला सवाल है थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने स्टेप्स देखने हैं, ये मैंने कर दिए हैं क्योंकि साथ साथ करते हुए बहुत टाइम लगता है। तो देखें इसको कैसे करते हैं, आपके सामने ये सवाल पड़ा हुआ है सारे का सारा। अब देखें, बुनियादी असूल हमारा ये होता है कि हमारे पास ये जो नंबर्स है ना 243, 32, 196, तो इनको हम छोटे नंबर्स में लेके जाते होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके जाते होते हैं। छोटे तरीन ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 2 पे, 3 पे, 5 पे, उनमें लेके आते हैं। अब 243 है ना, तो इसको अगर आप ऐसे लिख के 243 को और ऐसे करके इसको अगर आप बनाते हैं तो ये 3 के टेबल में ना होता जाता है। 3 8 ज़ा 24, 1 आ गया। फिर 3 से करेंगे 27 आता है, 3 से करें 9 आता है। तो ये 5 दफ़ा 3 3 आता है। अभी भी आप करेंगे ना, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये फैक्टर बनाने होते हैं। तो कितनी दफ़ा 3 3 आ रहा है, 5 दफ़ा। तो आपने लिख देना 3 रेज़ टू पावर 5 इसकी जगह पे। ठीक है, बाकी ऊपर वाली पावर वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह 32 जो है वो 5 दफ़ा 2 2 आता है। ठीक है, जैसे अब आप बनाएंगे इसका, तो वो 2 की पावर 5 लिख दें उसको, ऊपर वाली पावर उसके साथ ही। अब नीचे आएंगे तो 196 के साथ एक तो -1 पावर है और साथ ही ये स्केयर रूट है। तो स्केयर रूट मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये 1/2 होता है। तो स्केयर रूट खत्म करके आप वहाँ 1/2 लगा लें। तो अभी हमने ये 3 काम किए हैं, ये बन गया, ये बन गया और ये 1/2 पावर लिख ली है। अब देखें रूल क्या होता है कि जो नीचे बटे में चीज़ हो और जो सीधी चीज़ हो ये कटती है आपस में, डिवाइड होती है, पहाड़ा पड़ा जाता है। ठीक है ना, तो ये कट नहीं सकता क्योंकि 3 के डबल में 5 नहीं आता। तो फिर अगर ना कट रहा हो तो हम ऊपर ऊपर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 2s आर 10 हो जाएगा और बटे में 3 जो है वो रह जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा क्योंकि ये 5 है नीचे, ये 5 है ऊपर। ये ऐसे ही, अगर आपको ऐसे समझ नहीं ना आ रही तो आप 5 इंटू 1/5 देखें, आप देखें तो ये बटे नीचे है, ये ऊपर है, ये कट जाता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों कट गए, -1 रह गया। और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/2 1s आर 1/2, साथ माइनस भी है उसका। तो ये इस स्टेप में हम पहुंच गए। अब जरा गौर करें तो ये सारी पावर्स माइनस में है। तो बड़ा एक अच्छा रूल है कि चूंकि सारी नेगेटिव हैं तो इनको उल्टा कर दें।
यानी ऊपर वाली दोनों रकमों को नीचे ले जाएं और नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, ताकि फिर क्या होगा, पावर्स जो हैं वो प्लस में आ जाएंगी। सो देखें 196 को मैं ऊपर ले गया हूँ, ये 3 और ये 2 जो पावर्स के साथ है वो नीचे आ जाएगा। अब कोई भी पावर नेगेटिव नहीं रही, ठीक है, नेगेटिव से जान छूट गई। अब देखें 196 के बाहर पावर है 1/2। अब 1/2 पावर को कैसे खत्म करेंगे, अगर यहाँ पे भी किसी चीज का स्केयर हो, 2 और 2 फिर कट जाएंगे। तो 196 याद रखें ये 14 का स्केयर होता है, कैलकुलेटर में करके देखें, 14 14 आर 196 होता है। तो 14 का स्केयर है, तो स्केयर का फायदा ये होगा कि ये 2 पावर हमारी कट जाएगी। नीचे वाली चीजों को वैसे ही लिख लें, 2 की पावर 1 है, 1 को नहीं लिखते, वैसे ही रहने दें। अच्छा, अब ये कट गया ना, तो यहाँ पे 14 रह गया। अब 14 जो है 2 7 जार 14 कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो 2 और 7 लिख देंगे 14 की जगह पे। और उसका फायदा यही होगा कि ये 2 और ये 2 हम कटवा लेंगे, ऊपर सिर्फ 7 रह जाएगा और नीचे 3 की पावर 10/3 रह जाएगा। अब ये जो 10/3 है, इसको देखें, अगर आप जैसे 10 ऊपर है 3 नीचे है ना, 3 उसको डिवाइड कर रहा है, तो आप डिवाइड करके देखें ना, तो 3 3 जार 9 और 1 बाकी बचता है। तो इसका आंसर कैसे लिखते होते थे, ये जो अगर आप याद हो सहीयों में आंसर लिखना, तो ये कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट 1/3 ऐसे। तो ये जो 10/3 है उसको हम ये लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 1/3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 लहदा कर दें कंप्लीट वाला और प्लस का साइन लगा के आगे 1/3 लिख दें। तो हम इस ये जो क्या है 10/3 है उसको हम फिर ये शक्ल दे देते हैं 3 प्लस 1/3। अब ये क्या है, अब ये कह रहा है कि इस 3 की ये पावर भी है और इस 3 की ये पावर भी है, दो चीजें हैं। तो 3 की पावर 3 को लैदा कर दें और 3 की पावर 1/3 को लैदा कर दें। अब ये जो 3 की पावर 3 है, कैलकुलेटर में करके देखें 27 आता है। और ये जो कि बटे वाली चीज़ है, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि ओवर वाली चीज़ को रेडिकल की साइन जो है वो बना देते हैं, अंडर रूट का साइन बना के, और ये वाला जो 3 है वो इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 3/3, 7/27, 3/3, ये अब इसका आंसर बनता है। तो ये ज़रा 2-3 दफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहला सवाल लेंथी था और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जाता था, लेकिन अब अगला सवाल या अगले 2-3 सवाल इजी हैं, सिंपल वाले हैं। यहाँ पे देखें, एक ये रकम पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, और दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो ब्रैकेट इसलिए होती हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई बड़ा ईजी है, सीधा सीधा। पहले तो ये 2 8 जार 16 हो जाएगा, माइनस साइन है वो लिख लें। एक्स की पावर्स को इकट्ठा करें, ये 5 पावर और -3 पावर साथ उसके, y की -4 है और उसके साथ ये +2 लगा लें। तो देखिए बड़ा इजी काम है। अगले स्टेप में -16 वैसे ही, x की पावर 5 में से 3 निकालें 2, ये -4 +2 करेंगे कैलकुलेटर में, वो भी -2 आ जाएगा। ये आंसर है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि आंसर में नेगेटिव पावर नहीं रखते, माइनस वाली पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो माइनस वाली चीज़ है इसको बटे में ओवर में ले जाएं, ओवर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। अब देखें इजी काम था, 3 स्टेप्स के अंदर इसका आंसर बन रहा है। अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट को ज़रा गौर से देखें, तो यहाँ पे अंदर रकमें हैं और सारी एक्स वाई जेड वाली हैं और सारे की पावर -3 है। तो डिफरेंट तरह से हो सकता है, मैं ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था कि मैं ये जो 3 पावर है ना इसको अंदर ले जाऊँ, -3 से सब की पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ। अब एक तो 3 से उसने ज़रब होनी है, मसलन ये 3 2s आर 6 हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, ठीक है ना, वो आएगा, ये देखें मैंने लिखा। लेकिन साथ ही चूंकि उसके माइनस है ना, तो इन सब की अलामतें चेंज करता जाएगा, सब के सिंबल चेंज कर देगा। ये ऊपर वाली तीनों नेगेटिव हैं, देखें तीनों पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गई, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गई, और जीरो तो जीरो ही रहती है, ठीक है। अब ये देखें ऐसे बन गया ना, तो हल करना बड़ा ईजी है। देखिए एक्स के नीचे नेगेटिव है ना, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 6 जमा 12। वाई की देखें तो नीचे बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, हमेशा छोटी को बड़ी के पास लेके जाते हैं। सो 3 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, 9 - 3। और जेड की नीचे 0 है, 0 को ऊपर ले जाएं, 0 तो वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन चले 0 को ऊपर ले जाएं, 12 - 0, तो ये शक्ल बन जाएगी। और अब इनको कर लें, 12 और 6 18, एक्स की पावर 18, जेड वही 12 और वाई की 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये देखें आंसर बन गया, सारी पावर्स पॉजिटिव में आ गई। तो ऐसे करके हमें इनको करना होता है। चलें जी, 4 वाला क्वेश्चन है, ये अगेन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इजी काम है क्योंकि स्टेप्स वही सारे हैं जो हम पहले करके आ रहे हैं। सो देखें ज़रा, इसकी रकम पे गौर करें, ये सारी रकम लिखी हुई है।
इसमें भी हमने यही करना है, जो बड़ी चीज़ें हैं उनको छोटा करना है। 81 अब आप याद रखें 4 दफ़ा 3 आता है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, वो 81 आ जाता है, 81 आता है। तो 3 की पावर 4 हम लिख लेंगे उसकी जगह पे। साथ ये है तो ये पहले ही छोटा है ना, 3 की पावर है तो वो उसको वैसे ही रहने दें। ये भी ऐसे ही है, छोटा है, ऐसे ही रहने दें। 243 अभी हमने पहले सवाल के अंदर किया था कि वो 5 दफ़ा 3 आता है, तो 3 की पावर 5 लिख देंगे इसकी जगह पे। सही हो गया। 9 3 का पावर 2 होता है, 3 3 ज़ार 9। साथ ये 2n भी है वो भी लिखें, और 3 की पावर 3 साथ लिख लें। अब देखें ये सारी रकमें छोटी हो गई हैं, सारी वैसे 3 3 हो गई हैं सारी। चलें अच्छी बात है। अब क्या करना है ये देखें, ये दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 4n, और ये लहदा से है तो ये +5, क्योंकि देखें ये इस वाले 3 की पावर है, ये इसी की दो पावर्स थी ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी 4n, और ये प्लस होएगी 4n + 5, ये देखें। इसी तरह से 4n - 1 है, और साथ ये चूंकि अलहदा वाली है ना, तो ये +5 साथ हो जाएगी। नीचे भी वही 2 2 ज़ार 4n, और ये +3, 4n + 3, ऐसे करके ये सारी इकट्ठी कर लेंगे। अब ये देखें नीचे ये एक अकेली रकम है जो इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, तो इसको लहदा लहदा कर दे, ये ओवर ये और ये ओवर ये लहदा लहदा कर दे। ठीक है ना, बटे वाला इसको भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को लहदा लहदा लिख ले। तो हमने दोनों को लहदा लहदा लिख दिया, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। और ये दोनों तो ठीक है, यहाँ पे देखें 4n, 5 में से 1 निकालें 4, 4n + 4, वो देखें ये बन गया। अब क्या करना है, अब देखें ये बेस एक जैसी है, नीचे वाली पावर्स ऊपर जा सकती हैं, ऊपर जाएंगी दोनों माइनस हो जाएंगी, ये देखें ये दोनों भी ऊपर जाएंगी माइनस हो जाएंगी। अब क्या होगा, 4n से 4n कट जाएगा, और 5 में से 3 निकालें तो कितने बनते हैं, 2, और इधर से भी 4n कटेगा, और 4 में से 3 निकालें तो 1। और अब इसको हल कर लें, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 3 पावर 1 है तो 3 आएगा, और 9 में से 3 निकाल दें तो 6 आंसर। तो देखें आगे से इजी हो जाता है काम। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अकेला ही है, और अगेन बड़ी रकम लग रही है, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ईजी और बड़ा ही मशहूर है। अब यहाँ देखें, सारा ये x है, और x की कुछ पावर्स हैं, और ये सारी चीज़ जो है ये बराबर होनी चाहिए 1 के, तो कोई मसला नहीं है। हमने पहला स्टेप ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड ज़ाहिर है ये वाली लेनी है, और नीचे वाली पावर्स को ऊपर लेते जाना है, ऐसे तीनों में। तो a - b - c ठीक है ना, नीचे वाली जब ऊपर जाती हैं तो माइनस हो जाती हैं। सो देखें a - b समझ आ गई कि नीचे वाली पावर्स ऊपर गई हैं और बाहर माइनस हो गई हैं, और ये जो ऊपर बाहर अलहदा से पावर्स हैं उनको तो लिखना है साथ साथ, वो हम साथ साथ लिख लेंगे। अब ये गौर करें, ये फार्मूला है, अगर अब अभी तक नहीं पढ़ा तो ये हम 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में फार्मूले आएंगे। 8 क्लास में वैसे मैंने अपनी क्लास को पढ़ाए थे। ये 3rd फार्मूला है कि अगर एक जैसी रकमें हो ना, ए बी, ये भी ए बी, लेकिन एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो इनके स्केयर्स हो जाते हैं, मुरब्बे हो जाते हैं। ये 4th चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम इनको लिख देंगे a स्क्र माइनस बी स्क्र। इसी तरह ये बन जाएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र, रकमें सेम है ना, बी और सी, तो बी स्क्र सी स्क्र, लेकिन बीच में माइनस। और इसी तरह ये भी सी का स्क्र और ए का स्क्र और बीच में माइनस। ठीक है। और अब देखें, अब ये तीनों x की पावर्स हैं, तो एक ही x लिख के सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो जैसी हैं वैसे ही, ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र, वो ये सारी आ जाएंगी। और जब आप इस तरह लिखेंगे तो ये सारी कटेंगी। देखें ए स्क्र ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये बी स्क्र माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी माइनस प्लस है, सारी पावर्स कट जाती हैं। तो जब सारी पावर्स कट जाएंगी तो जीरो बाकी बच जाएगा, एक्स की पावर जीरो। और हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो वन होता है, और राइट हैंड साइड जो है वो यही कह रहा था कि वन के इक्वल लाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने लेके स्टार्ट किया तो हम उसको राइट हैंड साइड के बराबर ले आए हैं। अब इस सवाल को देखें, ये भी लगता अजीबोगरीब सा है, लेकिन पिछले सवालों की तरह ही इसने होना है। आप देखें ये 2 है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। 27 3 दफ़ा 3 होता है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री करके देखें, तो 3 की पावर 3 लिख दें वहाँ पे, बाकी ऊपर वाली पावर वैसे ही। 60 जो है ये आपको करना पड़ेगा, 60 ये मैं करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके 2 से करेंगे तो 2 30 ज़ार, फिर 2 से करें तो 15, फिर 3 5 ज़ार 15, 3 5 1 ज़ार 5। ठीक है, ऐसे करके 2235, ये करके 2235, तो वो जो जो आता है वो लिख देंगे। अब 180 के भी मैंने ये बनाए हैं, ये आएंगे।
ठीक है, 2 दफ़ा 2 2 2 है, 2 दफ़ा 3 3 है, 1 दफ़ा 5 है। 4 तो ज़ाहिर है सीधा सीधा 2 इंटू 2 होता है, 9 जो है वो 3 इंटू 3 है। ठीक है, इजी हो गया काम। अब इनको ज़रा सीधा पधरा करते हैं। देखें ये ऐसे ही है, ओके हो गया। 3 की पावर ये देखें 3 ऊपर और 3 नीचे, पावर्स बटे में कट जाएंगी, खाली 3 रह जाएगा, वो देखें हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखें दो इकट्ठे हैं, तो 2 का स्क्वायर बन सकता है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, देखें स्क्वायर 1/2, ये 3 उसकी पावर 1/2, ये 5 उसकी पावर 1/2, साथ साथ ये जो 1/2 पावर है सबको देते जाएं साथ साथ, ठीक है, वो दिख लिया। इसी तरह नीचे दो इनका स्केयर बन रहा है ना, तो 2 का स्केयर और बाहर 1/2, ये देखें 3 का स्केयर साथ 1/2, 5 अकेला ही है, 5 की पावर 1/2, बस यही काम लिखने वाला है, बाकी कटना शुरू हो जाते हैं। 2 का स्केयर और साथ -1/3, ये देखें, और 3 का स्केयर और 1/4, ये 1/4 पावर है। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 5 कट जाता है, क्योंकि सेम है, 5 की पावर 1/2 है, ये भी 5 की पावर 1/2 है। बाकी कुछ और चीज़ें भी कटती होंगी, वो साथ साथ देखते हैं। एक तो ये जो 2 और 1/2 है ना, ये सारे कट रहे हैं, ठीक है, और कोई नहीं कट रहा है, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 1 ज़ार 2, -2/3, ये देखें -2/3 लिखा है, और ये भी कटेगी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 1/2 बनती है। ठीक है, तो जो बच गया ये बच गया, ये 3 बच गया, ये 3 की पावर 1/2 बच गई, यहाँ से ये 2 आ गया, ठीक है, ये वाला 2, ये वाला 3, क्योंकि ये भी 2 पावर कट रही है। ठीक है, फिर ये 2 की पावर ये वाली, ठीक है, और यहाँ से 3 की पावर 1/2 बच रहा है। अब ऐसे जब लिख लेंगे आगे बिल्कुल ईजी है, ये 3 3 कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, ये वाला 2 इससे कट गया, तो सिर्फ एंड पे जो बचता है ना, वो सिर्फ ये दो चीज़ें बचती हैं। 2 की पावर 1/3 है, और 2 की पावर -2/3 है, वो हम देखें लिख लेंगे। और चूंकि ये फिर सेम बेस है, तो नीचे वाली पावर चूंकि नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाए, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। अब इनका एलसीएम लेना इजी है, नीचे वाली एक जैसी हो, ऊपर वाली प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3/3, तो 3/3 कट के 1 हो जाती है, तो 2 की पावर 1, और किसी भी चीज़ की 1 पावर वही रहती है, 2 की पावर 1 2 ही है, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। लेकिन जी एक और बड़ा सवाल है, लेकिन अगेन स्टेप्स वही हैं सारे, देखें 216 है, उसके हम ये बनाएंगे 2, 3 दफ़ा 2 2 आना है, 3 दफ़ा 3 3 आना है, साथ ये वही 2/3 पावर 25, 5 इंटू 5 होता है। अब ये जो है ना 0.04 पॉइंट खत्म करवाएं इसका, तो ये मैंने रूल बताया हुआ है, पॉइंट के बाद जितने हिंसे हों उतने जीरोस नीचे लगाते हैं, यानी 100, तो 4/100 आ जाएगा, साथ उसकी पावर -1/2। ठीक है, अब साथ साथ हल करते जाएंगे, 3 दफ़ा 2 2 आया ना, तो 2 की पावर 3, 3 दफ़ा 3 3 आया, 3 की पावर 3, साथ ये वही पावर उसकी, ये ज़ाहिर स्केयर बनेगा, साथ 1/2 है, और नीचे साथ ये उसी तरह। हाँ, इसकी मज़े की बात कि इसकी पावर माइनस में, तो माइनस वाली चीज़ को पॉजिटिव करना है पावर को, क्योंकि पॉजिटिव होएगी तो हल से अच्छी होएगी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसके अंदर वाली रकम उल्टा दें, 100 ऊपर 4 नीचे, उल्टा कर दें इसे, ताकि पावर उसकी पॉजिटिव हो सके। तो ये देखें 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। अब ये वही बात कि ये जो बाहर वाला 2/3 ये अंदर आना है ना सबके पास, इसने इसके पास आना है, इसके भी इसके पास, तो ये जो 3 3 पावर है ना, ये इसके ओवर वाले 3 से कट जाएगी, तो सिर्फ 2 स्क्वायर रहेगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, वो ये आ गया 2 और 3, और उसकी पावर ये बाहर वाली 2। अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही रखा है, अंदर ही रख दिया 2 और 3 को, और 2 पावर बाहर रख दी, ये 2 2 कट रहे हैं, खाली 5 रह जाएगा, और नीचे देखें 100 को 4 से डिवाइड कराए तो 25 आता है, तो 25 और 1/2, अंडर रूट साथ साथ लगाते जाएंगे। अब ये ज़ाहिर है 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, साथ ऊपर स्केयर है, ये 5 है, 25 भी ज़ाहिर है 5 का स्केयर होता है, अभी हमने पीछे करके देखा था, तो ये भी 2 2 कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ 5 रह जाएगा, और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हाल ही क्या रह गया, 6 का स्केयर और अंडर रूट। तो ये याद रखना है, स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो ये एक दूसरे को कटवा देते हैं, तो फिर हाल ही 6 रह जाएगा, तो 6 आंसर इसका बनता है। लो जी, दो सवाल रह गए हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत ही मशहूर हैं और बड़े टेक्निकल किस्म के हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, देखें दोनों तरफ से फ़र्क देखें, यहाँ अकेला 5 है, उसकी 2 पावर है, उस 2 पावर की आगे से 3 पावर है, पावर की पावर है आगे से, लेकिन यहाँ देखें 5 की 2 पावर है, तो ब्रैकेट लग के फिर 3 है, ब्रैकेट का फ़र्क है। तो जहाँ ब्रैकेट होती है ना, वहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई होते हैं सीधे सीधे, 2 3 ज़ार कर देना है उसको, लेकिन यहाँ 2 की 3 पावर है, मतलब 2 जो है वो आप 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 दफ़ा, और इसका लिखने का फिर ये होगा कि ये 8 बनता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये 8 पावर, ये 2 3 ज़ार 6 पावर, और बीच में डिवाइड है,
तो डिवाइड आपको पता है बटा होता है, ओवर होता है, उसको बटे में ले जाए, नीचे ले जाए। और ये मैंने आपको रूल बताया है कि नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है। तो 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 आएगी पावर, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 5 से ज़रब दें, 25। ठीक है ये। और अगला सवाल बिल्कुल इसी की फोटो कापी है। वहां पे वो 5 था, यहाँ पे x आ गया, तो x की पावर 3 है, फिर आगे 2 है, और देखें यहाँ 3 की पावर आगे से 2 है। तो यहाँ फिर वही बात, इन दोनों को सीधी सीधी ज़रब देनी है, 2 3 जार 6। लेकिन यहाँ 3 की 2 पावर लेनी है, कैलकुलेटर में ले लें या वैसे लें, 2 दफ़ा 3 को ज़रब दिलानी है, 3 3 जार 9। ठीक है ना, ये 3 की पावर 2 का मतलब कि 3 जो है वो 2 दफ़ा है आपके पास, तो 3 3 जार 9 बनेगा। अब फिर डिवाइड है तो ये रकम उसके ओवर में आएगी। अब ओवर में 9 है, ऊपर 6 है, तो मैंने बताया था छोटी को बड़ी के पास लेके जाते हैं। तो 6 बड़ी छोटी है, उसको आप नीचे ले आए, तो वो 9 माइनस 6 बटे में बनेगा। तो 9 में से 6 निकालें तो 3, तो 1 ओवर x की पावर 3। तो ये आंसर बन जाना है इसका। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।